अपनी कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन एक दिन उसकी सहेलियां कहने लगी कि क्यों ना हम घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाते हैं। वे उस जंगल में जाने वाले थे जिसके बारे में कई कहानियां मशहूर थी। वहाँ पर पुराने खंडहर भी थे जिन्हें देखने के लिए मरियम और उसके दोस्त जाना चाहते। मरियम ने अपने माता पिता से इजाजत ले ली थी, साथ ही अपने बाप की गाड़ी भी ली क्योंकि उसके घर में गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मरियम खुद भी बहुत अच्छी ड्राइविंग करती। फिर उन्होंने अपने सफर का आगाज किया। उसकी सहेलियां जीनत और आलिया भी उसके साथ थी, जबकि एक लड़का जिसका नाम आमिर था वह भी मरियम का दोस्त था। वह उसी के कॉलेज में पढ़ता था। मरियम बड़ी ही जोशीली नजर आ रही थी कि वह एक ऐसी जगह पर जाने वाली है जिसके बारे में कई बातें मशहूर हैं। वे उन पुराने खंडहरों को देखने वाले थे जो बादशाहों और अमीरों के द्वार के हैं, जो अब मुकम्मल तबाह व बर्बाद हो गए थे। लेकिन जैसे ही वे इस जगह पर आए तो उन पर खौफ तारी हो गया क्योंकि यह जगह बहुत डरावनी और रहस्यमय लग रही। यहाँ पर एक होटल भी बनाया हुआ था जो स्थानीय लोगों ने तैमार किया था और वही यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों को गाइड किया करते थे। इस जंगल में एक झील भी थी जिसे देखने की इच्छा मरियम के अंदर जागी थी। वह इस झील को देखना चाहती। अभी रात का वक्त हो रहा था। मरियम की दोनों सहेलियां कहने लगी कि नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। कल सुबह होते ही हम वापस चले जाएंगे। आमिर भी यहाँ आकर कुछ खास खुश दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मरियम को उन पर बहुत गुस्सा था। वह आज ही इस झील को देखना चाहती। इसलिए जैसे ही वे लोग सो गए तो वह चुपके से होटल से बाहर निकल आई। उसका रुख झील की तरफ था। वह अपने ख्यालों में मग्न लोगों से पूछती हुई यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन जैसे ही उसने नीले पानी वाली इस झील को देखा तो हैरान रह गई। वह बहुत ही खूबसूरत चांद का अक्स इस झील के ऊपर पड़ रहा था। वह इसे देखकर बहुत खुश हो रही। काफी देर तक वह इस झील को देखती रही, इसके ठंडे पानी से लुत्फ उठाती रही। लेकिन जैसे ही वह वापस जाने लगी तो उसके होश उड़ गए थे क्योंकि वह वापसी का सफर भूल गई थी। वह गलती से दाईं ओर की बजाय बाईं ओर मुड़ गई और इस जंगल में भटक गई थी क्योंकि वह यहाँ पर नई थी। उसे इन रास्तों का इल्म नहीं था, लेकिन वह जान गई थी कि इस जंगल में वह बहुत ज्यादा आगे निकल आई थी और वापस जाने का रास्ता भूल गई है। वह दोनों हाथों में सिर थामे खड़ी थी कि अचानक ही उसके कानों में किसी के दर्दनाक चीखने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें बड़ी रहस्यमय थी। इन आवाजों को सुनकर उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे। फिर उसे रहा न गया और वह उन आवाजों की तरफ जाने लगी। यह देखकर उसके ऊपर दहशत तारी हो गई थी कि यह आवाज एक काले गहरे कुएं से आ रही। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई नौजवान है जिसे अजीत दी जा रही है, जो बहुत तकलीफ में है। वह जैसे ही इस कुएं के अंदर झांकने लगी, अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। किसी का लम्स अपने वजूद पर महसूस करके उसके मुंह से चीख निकली थी। लेकिन जैसे ही पलट कर देखा तो हैरान रह गई। उसके सामने एक नौजवान खड़ा था जिसकी आंखें गहरी हरी थी। वह नौजवान बहुत ही खूबसूरत था। रात की तारीकी में उसका सफेद चेहरा और भी चमक रहा था। मरियम ने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत नौजवान नहीं देखा।